एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2021 के विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र के साथ अगर हम पहला प्रश्न देखें, पास्कल मात्रक है, तो हम जानते हैं पास्कल जो मात्रक है वो दाब का है, अतः विकल्प संख्या 2 दाब इसका सही उत्तर है। अगर हम अगला प्रश्न देखें, पानी का घनत्व अधिकतम एवं आयतन न्यूनतम होता है। पानी की मैक्सिमम डेंसिटी अर्थात अधिकतम घनत्व और मिनिमम वॉल्यूम अर्थात न्यूनतम आयतन जो होता है वो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, अतः विकल्प संख्या 2 4 डिग्री सेल्सियस इसका सही उत्तर है। श्वेत प्रकाश का कांच के प्रिज्म से गुजरने के पश्चात 7 रंगों में विभक्त हो जाने की घटना को हम वर्ण विक्षेपण कहते हैं, अर्थात विक्षेपण। विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। मानव नेत्र में सर्वाधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। मानव नेत्र में अंत बिंदु पर प्रतिबिंब बिल्कुल नहीं बनता है, व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है। अधिक प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है। हम कह सकते हैं कि पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई देता है, अर्थात विकल्प संख्या 4 पीत बिंदु इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में क्या सरल सूक्ष्मदर्शी में प्रयुक्त होता है? तो सरल सूक्ष्मदर्शी जो होती है वो उत्तल लेंस में प्रयोग की जाती है, अर्थात सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि विकल्प संख्या 3 उत्तल लेंस इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन सी प्राथमिक सेल नहीं है? जो सीसा संचायक सेल है वो द्वितीयक सेल के अंतर्गत आती है, तो हम कह सकते हैं कि सीसा संचायक सेल जिसको हम चार्ज करके पुनः चार्ज करके दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं वह प्राथमिक सेल नहीं है, अतः विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर है। एक चालक का प्रतिरोध 3 ओम है, तार के सिरों के बीच वोल्ट का विभवांतर 1.5 वोल्ट है, तो तार में बहने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा? हम जानते हैं कि B बराबर होता है IR, और अगर हमें यहाँ पर I का मान निकालना है तो I बराबर होगा B/R। तो हम कह सकते हैं कि B का मान जो है वो 1.5 है, तो हम इसको कह सकते हैं कि 1.5 बटे 3, अर्थात जो उत्तर आएगा वो पहला विकल्प सही है, 0.5 एम्पियर इसका सही उत्तर है। अगर हम अगले प्रश्न को देखें, चुंबक का चुंबकत्व सर्वाधिक होता है, तो हम जानते हैं अगर हम चुंबक पर लोहे की खरदन को चिपकाएं तो हम देखते हैं कि वो चुंबक के सिरों पर सर्वाधिक चिपकती है, तो चुंबक का जो चुंबकत्व होता है वो चुंबक के सिरों पर सर्वाधिक होता है, अतः विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। सभी वेब एड्रेसेस इनमें से किससे शुरू होते हैं? तो हम जानते हैं कि सभी जो वेब एड्रेसेस शुरू होते हैं वो HTTP से स्टार्ट होते हैं, अतः विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। फ्लो चार्ट को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित में किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? फ्लो चार्ट को समाप्त करने के लिए टर्मिनेटर अर्थात ओवल शेप का प्रयोग किया जाता है, अतः विकल्प संख्या 4 ओवल या अंडाकार इसका सही उत्तर है। अगर हम अगला प्रश्न देखें, सिस्मोग्राफ यंत्र निम्नलिखित की तीव्रता मापता है। जो सिस्मोग्राफ यंत्र है वो भूकंप की तीव्रता को मापता है, और जब भूकंप आता है तो सिस्मोग्राफ यंत्र से पेंसिल से कागज पर ग्राफिक्स बनने लगते हैं, और उससे हम ग्राफिक्स की सहायता से भूकंप की तीव्रता का मापन कर सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं विकल्प संख्या 2 भूकंप की तीव्रता इसका सही उत्तर है। जीवन के लिए हमारे द्वारा लिए गए खाद्य पदार्थ पाचन क्रिया से छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। इस प्रक्रिया में निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद नहीं मिलता? हम जानते हैं खाद्य पदार्थों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना एक विखंडन की क्रिया है, और इसमें ग्लूकोज का अणु टूटता है और कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा प्राप्त होती है, अतः उत्पाद के रूप में ग्लूकोज नहीं बन सकता, तो हम कह सकते हैं विकल्प संख्या 4 ग्लूकोज इसका सही उत्तर है। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है, ये किस प्रकार की रासायनिक क्रिया है? तो ये एक वियोजन क्रिया है जिसमें सिल्वर क्लोराइड टूट जाता है, तो हम कह सकते हैं कि वियोजन विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है।
बनाने वाले चिप्स की थैली में चिप्स के साथ नाइट्रोजन भी भरकर थैली को सील करते हैं। नाइट्रोजन युक्त करने का प्रयोजन निम्नलिखित में कौन सा है? तो नाइट्रोजन जो होता है वो ऑक्सीकरण को रोकने का काम करता है, तो हम कह सकते हैं कि प्रति ऑक्सीकारक एंटीऑक्सीडेंट विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। अगर हम अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित सामान्य पदार्थों को पीएच के बढ़ते क्रम में करिए। याद रखिए, जो जितना प्रबल अम्ल होगा उसकी पीएच उतनी कम होगी और जो जितना प्रबल क्षार होगा उसकी पीएच उतनी ज्यादा होगी। चूंकि नींबू का रस अम्ल है, लार उसके मुकाबले कम अम्लीय है और सबसे ज्यादा क्षारीय सोडियम हाइड्रोक्साइड है, तो हम कह सकते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड विकल्प संख्या 4 इसकी पीएच सबसे ज्यादा होगी। अगर हम अगला प्रश्न देखें, धावन सोडा का सूत्र है, तो धावन सोडा का जो सूत्र है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, तो Na2CO3 इसका सही उत्तर है, अर्थात विकल्प संख्या 3 इसका सही उत्तर है। अगर हम अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हम जानते हैं कि जलवाष्प, मेथेन और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैसें हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है, अतः विकल्प संख्या 1 O2 इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक पदार्थ नहीं है? सेलुलोज, स्टार्च और कपास हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जबकि रेयॉन संश्लेषित रेशा है, अर्थात रेयॉन विकल्प संख्या 3 प्राकृतिक पदार्थ नहीं है और इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति में लोहे में जंग लगता है? लोहे के जंग लगने के लिए वायु एवं नमी दोनों का होना आवश्यक है, अतः हम कह सकते हैं कि नम वायु विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। सबसे कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाला ईंधन है। सबसे कम प्रदूषण करने वाला जो ईंधन है वो हाइड्रोजन है, क्योंकि इसमें केवल जलवाष्प सिक्रेट होगी, जलवाष्प बनेगी, अन्य कोई पदार्थ इसमें नहीं बनेगा, तो हाइड्रोजन विकल्प संख्या 2 इसका सही उत्तर है। अगर हम देखें, यौगिक MSO4 का होल्ड ट्वाइस में M धातु की संयोजकता है। हम जानते हैं जो SO4 है उसका 2 इकाई ऋणावेश उस पर होता है आयन पर, तो M इसके बराबर है और 2 SO4 के बराबर, अर्थात इसकी संयोजकता 4 होगी और विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन वायुमंडल से कम करता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है वो ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं, तो विकल्प संख्या 2 ओजोन इसका सही उत्तर है। निम्न में सबसे क्रियाशील धातु है। हम जानते हैं सोडियम बहुत क्रियाशील धातु है और इसका विकल्प संख्या 1 सोडियम इसका सही उत्तर है, जबकि कैल्शियम, कॉपर और प्लेटिनम इसके मुकाबले कम क्रियाशील धातु हैं। कार्बन तत्व से निर्मित पदार्थ है। पीतल जो बनता है वो कॉपर और जिंक से बनता है। कांसा एक मिश्र धातु है जिसमें कार्बन नहीं होता है। क्रोमियम अपने आप में एक तत्व है और हीरा एक ऐसा पदार्थ है जो कार्बन से बनता है, तो हीरा विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? तो कोशिका की जो खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी और विकल्प संख्या 1 रॉबर्ट हुक इसका सही उत्तर है। पौधों में जल का अवशोषण किस अंग द्वारा होता है? हम जानते हैं कि भूमि से जल का अवशोषण जड़ों द्वारा किया जाता है। पौधा भूमि में स्थिर जो होता है जड़ों के माध्यम से होता है, जड़ें ही खनिज लवणों और जल का अवशोषण करने का काम करती हैं, अर्थात जड़ विकल्प संख्या 4 इसका सही उत्तर है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? हम जानते हैं मनुष्य जो होता है वो चतुर्वेशी में हृदय वाला होता है, अर्थात उसके हृदय में 4 बेस होते हैं और विकल्प संख्या 3 उत्तर 4 इसका सही उत्तर है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है। WBC जो है वो हमारे शरीर में रोगों से रक्षा करने का काम करते हैं, हमारे शरीर के बॉडीगार्ड हैं, अतः विकल्प संख्या 4 रोगों से शरीर की रक्षा इसका सही उत्तर है। अगर हम अगले प्रश्न को देखें, किस पौधे में वर्धी प्रजनन अर्थात वेजिटेटिव प्रोपगेशन पत्तियों द्वारा होता है? तो ब्रायोफिल्लम या अजूबा जो है उसमें पत्तियों द्वारा वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है और विकल्प संख्या 3 अजूबा इसका सही उत्तर है। कौन पौधे में नर जननांग है? पौधे के जो मेल पार्ट या नर जननांग होते हैं वो पुंकेसर होते हैं, अर्थात विकल्प संख्या 3 पुंकेसर इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन उभयचर जंतु है? उभयचर जंतु वे होते हैं
जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, परंतु प्रजनन के लिए वो हमेशा जल में जाते हैं। तो मेंढक एक ऐसा जंतु है जो जल और थल दोनों में रह सकता है, परंतु प्रजनन हमेशा जल में करता है। तो मेंढक विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। निम्नलिखित में कौन कीट भक्षी पौधा है? तो ड्रोसेरा कीट भक्षी पौधा है। विकल्प संख्या 2 ड्रोसेरा इसका सही उत्तर है। लार में कौन एंजाइम पाया जाता है? हम सभी जानते हैं लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। विकल्प संख्या 4 टाइलिन इसका सही उत्तर है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस निकलती है? हम सभी जानते हैं प्रकाश संश्लेषण में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर वायुमंडल से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जड़ों के माध्यम से जल लेते हैं, सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, हरित लवण में मौजूद होता है, उसकी उपस्थिति में वो अपना भोजन और ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं, अर्थात ऑक्सीजन विकल्प संख्या 1 इसका सही उत्तर है। अगर हम इस प्रश्न पत्र के अंतिम प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में कौन एक कोषीय जीव है? तो अमीबा एक कोषीय जीव है, जबकि जोंक, केंचुआ और मेंढक ये बहुकोषीय जीव है, अतः विकल्प संख्या 4 अमीबा इसका सही उत्तर है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।